हेलो फ्रेंड्स, विद्या गुरु स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना। इस टेंस में हैज, हैव तथा थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, केवल इनके बाद बीन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इस टेंस में हमें हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलती है। हमें इसी हैज, हैव के बाद क्या जोड़ देना, केवल बीन जोड़ देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक वचनकर्ता जो होते हैं ही, सी, इट आदि के साथ क्या लगाते हैं, हैज बीन। और बहुवचनकर्ता जो होते हैं आई, वी, यू, दे आदि के साथ क्या लगाते हैं, हैव बीन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये साधारण वाक्य होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आई हैव ईटन द फूड। ये एक्टिव है, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो बस यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ईटन दिया हुआ है ये थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलती है। हमें बस क्या करना है, लास्ट से द फूड जो है उसको उठा के शुरू में लिख देना है, द फूड। द फूड एक वचन है तो एक वचन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज बीन। द फूड हैज बीन और थर्ड फॉर्म हमें लगी हुई मिलती है ईटन, तो वो ईटन ही रहेगी। उसके बाद क्या लगाते हैं, वाई। उसके बाद में जो सब्जेक्ट शुरू में लगा हुआ होता है आई, उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो आई का लास्ट में क्या हो जाएगा, मी। तो क्या बनेगा इसका, द फूड हैज बीन ईटन बाई मी। वेरी सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही हैज कट द ट्री विद एन एक्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो विद एन एक्स आया हुआ है ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है, इसको हमें लास्ट में ही लगाना है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, ये लास्ट में ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, द ट्री। द ट्री क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको उठा के शुरू में लिख देंगे द ट्री। द ट्री एक वचन है तो क्या लगा देंगे, हैज। हैज के साथ क्या लगता है, बीन। कट की तीनों फॉर्म में कट ही रहती हैं। उसके बाद में वाई और उसके बाद में ही को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिम। तो फ्रेंड्स क्या बनेगा इसका, द ट्री हैज बीन कट बाई हिम और लास्ट में विद एन एक्स हम ज्यों का त्यों लगा देंगे। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। ममता हैज ऑलरेडी रिटिन अ लेटर। चलिए हिंदी भी बताते चलते हैं। ममता जो है पहले से ही एक पत्र लिख चुकी है। तो इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनेगा, लास्ट से आ लेटर को उठा के शुरू में ले आएंगे। आ लेटर एक वचन है तो हैज बीन लग जाएगा। आ लेटर हैज बीन ऑलरेडी तो लगना ही लगना है। राइट, रोट, रिटिन, ये थर्ड फॉर्म से हमें लगी हुई मिलती है। रिटिन के बाद में क्या लगा देंगे, वाई, और ममता को लास्ट में ले जाके लिख देंगे। ममता का ममता ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। आ लेटर हैज बीन ऑलरेडी रिटिन बाई ममता। कितना सिंपल है, बन गया। चौथा एग्जाम्पल है, बी हैव ड्रंक अ नाइस कॉफ़ी बिफोर यू कम। तो इसमें बिफोर यू कम जो दिया हुआ है ये एक्स्ट्रा वर्ड होता है, तो इसको हम लास्ट में ही लगाएंगे, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, ये वर्ड्स लास्ट में ही रहते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कॉफ़ी, आ नाइस कॉफ़ी। तो आ नाइस कॉफ़ी को शुरू में ले आएंगे, आ नाइस कॉफ़ी। अब कॉफ़ी एक वचन है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, हैज बीन। आ नाइस कॉफ़ी हैज बीन। थर्ड फॉर्म हमें ड्रंक लगी हुई मिलती है तो उसको ऐसे ही उतार देंगे। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वाई, और बी को जब हम लास्ट में ले जाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अस। आ नाइस कॉफ़ी हैज बीन ड्रंक बाई अस। और जो एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है बिफोर यू कम, उसको लास्ट में ज्यों का त्यों उतार देंगे। बन गया, क्या बना, आ नाइस कॉफ़ी हैज बीन ड्रंक बाई अस बिफोर यू कम। वेरी सिंपल। अब निगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव नॉट ईटन द फूड, ये एक्टिव है। निगेटिव का मतलब नॉट वाले वाक्य होते हैं, नकारात्मक जिनको बोलते हैं, तो इनमें नॉट लगा होता है, बाकी कुछ नहीं, सब सेम है एकदम, वैसे ही बनाना है। तो इसमें क्या करना है हमको, द फूड को शुरू में ले आना है। द फूड एक वचन है तो हैज लग जाएगा और इसमें नॉट लगा ही हुआ होता है।
हैज के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट, और उसके बाद में बीन लगाएंगे। द फूड हैज नॉट बीन, थर्ड फार्म लगी हुई मिलती है, ईटिन, ईटिन के बाद वाई लगाना ही लगाना है ये हमें, और आई को उठा के जब लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। तो द फूड हैज नॉट बीन ईटिन बाई मी। वेरी सिंपल है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज़ नॉट कट द ट्री विद एन एक्स। तो इसमें विद एन एक्स जो है एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको लास्ट में ही रहने देंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्री है। द ट्री को शुरू में लाएंगे, द ट्री एक वचन है, इसलिए क्या लग जाएगा, हैज और नॉट लगाना ही है क्योंकि ये निगेटिव वाले वाक्य हैं। उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन, उसके बाद में कट के बाद में वाई हमें लगाना ही लगाना है, और ही को जब हम उठा के लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम। तो क्या बना इसका, द ट्री हैज़ नॉट बीन कट बाई हिम, और लास्ट में विद एन एक्स जो दिया हुआ है वो ज्यों का त्यों हम लगा देंगे। वेरी सिंपल। तीसरा एग्जाम्पल है, ममता हैज़ नॉट ऑलरेडी रिटन अ लेटर। तो ये जो ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए थे उन्हीं का मैंने निगेटिव बना दिए हैं, इसको समझ लीजिए अच्छे से आप लोग। और अगर निगेटिव वाक्य कोई दूसरा भी आता है वो भी बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस समझ लीजिए कैसे बनाना है। तो ममता हैज़ नॉट ऑलरेडी रिटन आ लेटर, इसका क्या बनेगा, लास्ट से आ लेटर को शुरू में ले आएंगे। आ लेटर एक वचन है तो हम हैज लगा देंगे, और ये निगेटिव है तो नॉट लगाना ही लगाना है। नॉट के बाद क्या लगा देंगे, बीन, और ऑलरेडी शब्द इसमें आया हुआ है तो इसको लगा देंगे ऑलरेडी, और इसमें रिटन थर्ड फार्म लगी हुई मिलती है उसको लगा देंगे। थर्ड फार्म के बाद वाई लगा देंगे, लास्ट में ममता का ममता ही रहेगा। तो इस तरह से क्या बना इसका, आ लेटर हैज़ नॉट बीन ऑलरेडी रिटन बाई ममता। ये भी बहुत सिंपल है। चौथा एग्जाम्पल है, वी हैव नॉट ड्रंक आ नाइस कॉफ़ी बिफोर यू कम। आपके आने से पहले हम लोग एक अच्छी कॉफ़ी नहीं पी चुके हैं। तो इसका क्या बनेगा, इसमें बिफोर यू कम जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको लास्ट में लगा रहने देंगे। यहाँ से बनाएंगे आ नाइस कॉफ़ी, आ नाइस कॉफ़ी, और ये एक वचन है इसलिए क्या लग जाएगा, हैज़ नॉट बीन ड्रंक जो है थर्ड फार्म लगी हुई मिलती है, फिर वाई लगा देंगे, और बी को जब लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा वर्ड है बिफोर यू कम उसको ज्यों का त्यों लगा रहने देंगे। तो क्या बना इसका, आ नाइस कॉफ़ी हैज़ नॉट बीन ड्रंक बाई अस बिफोर यू कम। वेरी सिंपल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इनमें प्रश्न पूछा जाता है, ये हैज या हैव से शुरू होते हैं। तो पहला सेंटेंस है, हैव आई ईटन द फूड, तो ये एक्टिव है। अब इसमें हैज या हैव शुरू में दिया हुआ होता है तो उसको शुरू में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना, द फूड है हमारा ऑब्जेक्ट, द फूड एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे अब हैव नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, हैज, उसके बाद में द फूड, बीन, थर्ड फार्म लगा देंगे, ईटिन, वाई, और आई को जब लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। तो क्या बना इसका, हैज द फूड बीन ईटिन बाई मी। ये भी बहुत सरल है। दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं, हैज ही कट द ट्री विद एन एक्स। यहाँ पे विद एन एक्स जो है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, ये लास्ट में लगा रहेगा ज्यों का त्यों, इसको नहीं हटाना है हमें। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द ट्री है, तो द ट्री एक वचन है इसलिए हैज का हैज ही रहेगा। हैज द ट्री बीन, कट जो है थर्ड फार्म होती है, कट की तीनों फार्म में कट ही रहती हैं, कट, उसके बाद में वाई, और ही का उधर जाके क्या हो जाएगा, हिम, वाई हिम, और विद एन एक्स जो है एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको लास्ट में ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो क्या बना इसका, हैज द ट्री बीन कट बाई हिम विद एन एक्स। वेरी सिंपल। तीसरा एग्जाम्पल है, हैज ममता ऑलरेडी रिटन आ लेटर। तो आ लेटर जो है एक वचन है तो इसलिए यहाँ पे हैज का हैज ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। हैज आ लेटर, फिर बीन लगा देंगे, ऑलरेडी, और रिटन जो है थर्ड फार्म दी हुई होती है, इसमें हमें अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाई ममता, ममता का ममता ही रहेगा। तो क्या बना इसका, हैज आ लेटर बीन ऑलरेडी रिटन बाई ममता। ये भी बहुत सिंपल है। चौथा एग्जाम्पल है, हैव बी ड्रंक आ नाइस कॉफ़ी बिफोर यू कम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वही एग्जाम्पल हैं जो मैंने ऊपर अफर्मेटिव में दिए थे, उन्हीं के निगेटिव दे दिए हैं, उन्हीं के इंट्रोगेटिव दे दिए हैं। चौथा एग्जाम्पल है, हैव बी ड्रंक आ नाइस कॉफ़ी बिफोर यू
कम। तो ये वही एग्जाम्पल है जो ऊपर अफर्मेटिव में दिए हुए हैं, उन्हीं के जो है मैंने निगेटिव दे दिए हैं और उन्हीं के इंट्रोगेटिव दे दिए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे बिफोर यू कम जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको लास्ट में लगा रहने देंगे, जीव का त्यों इसको नहीं छिपोएंगे। तो हमारे पास क्या है, आ नाइस कॉफ़ी। आ नाइस कॉफ़ी एक वचन है, आ नाइस कॉफ़ी एक वचन है। तो यहाँ पे जो हैव दिया हुआ है ये अब हैज हो जाएगा, हैज आ नाइस कॉफ़ी। बीन ड्रंक जो है थर्ड फॉर्म दी हुई होती है इसमें, ड्रंक बाई अस। बी जो है, बी को उठा के जब इधर लाएंगे पैसिव बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अस। और बिफोर यू कम जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसको लास्ट में जीव का त्यों लगा देंगे। तो फ्रेंड्स क्या बना इसका, हैज आ नाइस कॉफ़ी बीन ड्रंक बाई अस बिफोर यू कम। ओके, तो ये तो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, पैसिव केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है वो भी पिछली वीडियो में बता दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है वो भी पिछली वीडियो में बना दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप मिलते हैं एक अगली वीडियो में जिसमें आपको सिखाया जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।